दिया आपने। अरे बेटा गलती से पड़ गई होगी जीरे की जगह अजवाइन। क्या करूं, तुझे जीरा पसंद है हर चीज में। अब जीरा अजवाइन एक जैसा लगा मुझे तो मैंने डाल दिया। हाँ एक जैसा लगा। मम्मी जी ये क्या बोल रहे हो आप? आपको दिखाई नहीं देता? हाँ बेटा डॉक्टर ने मेरी आंख बनवाने के लिए बोला था। तो फिर क्यों नहीं बनवाई? अरे बहू फिर उसके लिए रेस्ट चाहिए। एक बार बनवा लूंगी तो फिर मुझे कम से कम भी 1 महीने के लिए तो रेस्ट चाहिए। हाँ तो बनवा लो ना फिर। अरे कैसे बनवा लूं? अभी अभी तेरे भाई की नई शादी हुई है, उसके ऊपर कितना काम आ जाएगा। मुझे तो पूरा 1 महीना लग जाएगा खड़े होने में। ना मैं गैस के पास जा सकती, ना मैं धूप में जा सकती, ना बाहर का काम कर पाऊंगी, ना घर का कर पाऊंगी। ये बेचारी क्या क्या करेगी? नई शादी हुई है। अरे मम्मी जी कैसी बात कर रही हो आप? अरे आपकी आंखों का इलाज करवाना ज्यादा जरूरी है। आप मेरी चिंता मत करो, आप अपनी आंखों का इलाज करवा लो। ज्यादा दिन टालना ठीक नहीं है मम्मी जी। हाँ बहू डॉक्टर ने बोला तो था। हाँ हाँ करवा लेना, मैं चली जाऊँ तब करवा लेना। मैं तो इसे ठीक करके लाती हूँ। इतना गंदा सा सूप बना दिया है आपने, इतना तो दिखाई देता ही होगा। अरे मम्मी जी ये दीदी आपको ऐसे क्यों बोल कर गई है? अरे इन्हें तो पता है ना कि आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, फिर भी आपको इतना सुनाकर चली गई। और मुझे तो पता ही नहीं था मम्मी जी कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम है। इन्होंने भी कभी नहीं बताया। अरे बेटा कोई बात नहीं, सबकी लाडली है ना घर पे, पापा की अपने भाई की, इसलिए कुछ भी बोल देती है। इसकी बातों का बुरा कोई नहीं मानता। अरे ये सब तो ठीक है मम्मी जी, पर आप अपनी आंखों के इलाज को सीरियस ले लो वरना बहुत देर हो जाएगी। लगता है तेरे ससुर आ गए। क्या हो रहा है? क्या बातें हो रही है सास बहू में? अरे पापा जी मम्मी जी की आंखों का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने बोला हुआ है ना। क्या करेगी ये ऑपरेशन करा के? ऑपरेशन कराना है, पता भी है कितने पैसे लग जाएंगे? और इसे करना क्या है ऑपरेशन करा के? पहले काम करती थी ये, अब बेटे की शादी हो गई है, बहू आ गई है, अब वो काम करेगी। तुझे क्या जरूरत पड़ गई जो आंखों का ऑपरेशन कराएगी? जैसी है ना वैसी ठीक है, ऑपरेशन करा दो इनकी आंखों का। और बुढ़ापे में कहाँ जाएगी ऑपरेशन करा के? जा चाय बना ला मेरे लिए 1 कप। पैसे खर्च करती रहेगी बस। अपने मायके में कुछ देखा भी है तूने? अरे पापा जी मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, वो आंखों का ही डॉक्टर है, तो आप वहाँ करवा लो मम्मी जी का इलाज। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पापा जी, वहाँ मम्मी जी का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आंखों की जरूरत तो सबको ही होती है, चाहे कोई बड़ा बूढ़ा हो या कोई बच्चा हो, देखना तो सभी चाहते हैं पापा जी। बहू तू अपने काम से काम रख ले, आई बात समझ में? तेरी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है ठीक से, और तू घर के मामलों में बोलने लगी है। और इतने बड़े हॉस्पिटल में इसकी आंख बनवाऊंगा मैं? पागल कुत्ते ने काट रखा है मुझे। इसके मायके में गांव के डॉक्टर से तो दवाई ले लेते हैं हर चीज के लिए, कभी बाहर के डॉक्टर या अस्पताल देखा भी है जो बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज करवा दूं? जा आप खड़ी क्यों है? चाय बनाना मेरे लिए। हाँ अब लाती हूँ। अब तू क्यों खड़ी है? अपना काम कर ले जाके, और घर के मामलों के बीच में मत बोला कर। बहू है, बहू की तरह रह ले। बड़ी आई है अपनी सास की वकालत करने। मम्मी जी पापा जी आपसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे थे? और आपने कुछ बोला भी नहीं। अरे बहू उनकी आदत है, वो ऐसे ही बोलते हैं। तभी तो दीदी आपसे ऐसे बोलती है। जब पापा जी ऐसे बोलते हैं, जब घर के बड़े ही ऐसे बोलेंगे तो छोटे भी वही सीखेंगे। और मम्मी जी आपकी आंखों का ऑपरेशन जरूरी है करवाना, फिर ये लोग करवाते क्यों नहीं है? अरे बहू इतना भी जरूरी नहीं है, वो तो बोला था डॉक्टर ने। पर डॉक्टर कौन सा सारी सही बोलते हैं। कोई बात नहीं करवा लूंगी। तो मम्मी जी कब कराओगी? करा लो, अब तो मैं भी आ गई हूँ, मैं संभाल लूंगी। बहू क्या क्या संभालेगी तू? नहीं तेरी शादी हुई है, तुझे कुछ पता भी नहीं है अभी इतना, फिर तू क्या क्या संभालेगी बता? अभी और रुक जाए 1 आध साल, फिर करा लूंगी। और ये मेरे ऑपरेशन के लिए मना नहीं कर रहे, ये तो बस इसीलिए बोल रहे होंगे कि अभी घर में नई बहू आई है, उसे कुछ पता नहीं है और मैं ऑपरेशन करा कर बैठ जाऊँ। पर मम्मी जी मुझे तो ठीक नहीं लगा पापा जी ने जो बोला। अरे बहू तुझे नहीं पता, मुझे तो आदत है, वो ऐसे ही मजाक करते हैं। अच्छा फिर भी मम्मी जी मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, मैं करा दूंगी आपकी आंखों का ऑपरेशन। अरे रहने दे बहू, उसमें बहुत खर्चा आ जाएगा। अरे अभी रहने दे बहू, उसमें बहुत खर्चा आ जाएगा। अभी तो शादी की है, पहले ही हाथ टाइट है, अभी ये हॉस्पिटल का खर्चा हो जाएगा। फिर कोई बात नहीं, बाद में करा लूंगी। अरे किस मिट्टी की बनी है ये? इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पापा जी ने इनकी इतनी इंसल्ट की और ये फिर भी मुस्कुराकर बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। कमाल है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर पापा जी उनके मायके को लेकर उन्हें कितने ताने देते हैं और मम्मी जी कुछ नहीं कहती। जब डॉक्टर ने बोल रखा है कि इनकी आंखों का ऑपरेशन होगा तो करवा देना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि ऑपरेशन अभी बोल रखा है और करवाएंगे 4-5 साल बाद। ये क्या मतलब हुआ? इनसे बात करती हूँ, क्या पता ये सुन ले मेरी। अरे रूम में पानी नहीं है, जरा पानी ले आ तो। हाँ पानी तो मैं ले आऊंगी, पर मेरी बात सुनो एक। हाँ बोल। कि पापा जी मम्मी जी को इतना क्यों सुनाते हैं और मम्मी जी बेचारी कुछ नहीं बोलती?
क्यों, क्या हुआ? और आपने मुझे बताया नहीं। मम्मी जी की आंखों का ऑपरेशन बोल रखा है डॉक्टर ने, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। हाँ मुझे बताया तो था माने, पर मैं भूल गया। भूल गए? ये बात भूलने की होती है? अरे मम्मी जी को ठीक से दिखाई नहीं देता, उन्हें जीरे और आजमाइन में फर्क नजर नहीं आता, और आप सब लोग इतनी ढील क्यों छोड़ रहे हो उनके लिए? उनका इलाज कराते क्यों नहीं हो? करा दो ऑपरेशन, हो जाएंगे ठीक आंखें। अरे यार तुझे पता ही है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। कल ही आया हूँ मैं 1 हफ्ते बाहर से, अब कल फिर जाना है मुझे मीटिंग के लिए बाहर। मेरे पास कहाँ टाइम है। हाँ जब टाइम होगा तब करा दूंगा। चलो माना मैंने, आपके पास तो टाइम नहीं है, पर पापा जी पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, उनको तो सोचना चाहिए ना मम्मी जी के बारे में। और वो तो उन्हें उल्टा उनके मायके के ऊपर उन्हें ताने देते हैं, और वो बेचारी चुपचाप सुनती रहती है। क्यों, क्या हो गया? क्या कह दिया पापा ने? अरे मैंने पापा जी से बोला था कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ और बड़े हॉस्पिटल में उसका क्लिनिक है, तो उसे दिखा दे, मम्मी जी की आंखों का इलाज अच्छे से हो जाएगा। तो पापा जी पता है क्या बोलते हैं? वो बोलने लगे, इसने अपने मायके में देखा भी है कभी कुछ जो बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज होगा? और आंखों से तो दिखाई नहीं देता। कोई बात नहीं, अब कौन सा इसे काम करना पड़ता है, अब घर पर बहू आ गई है, वो करेगी। बताओ ये क्या मतलब हुआ? माना कि घर में बहू आ गई है, काम बहू कर लेगी, अब मम्मी जी नहीं करेंगी, पर फिर भी आंखों की जरूरत तो सबको होती है। अब आगे आगे उन्हें बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा? अच्छा, पापा ने ऐसा बोला? हाँ, और पापा जी तो मम्मी जी को बोलने ही नहीं देते, उन्हें बहुत सुनाते हैं। मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लगा। और पापा जी को छोड़ो, दीदी भी मम्मी जी को बोल रही थी कि आपको दिखाई नहीं देता, आपने जीरा की जगह अजवाइन डाल दिया। अरे जब उन्हें पता है कि उनकी मम्मी की आंखें खराब है, उनका ऑपरेशन बोला हुआ है, तो खुद बना ले, या मुझसे कह देती। मम्मी जी को सुनाने का क्या मतलब था? अरे तो क्या हो गया, हमारे घर पर तो सब ऐसे ही बात करते हैं, ये सब हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, ये कोई इतना सीरियस थोड़ी ना है जितना तू बता रही है मुझे। हंसी मजाक? अरे अपने घर के बड़े बूढ़ों को इंसल्ट करना हंसी मजाक होता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद ऐसा हंसी मजाक। तो तू क्या चाहती है कि मैं जाकर पापा से और अपनी बहन से झगड़ा करूं? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि आप झगड़ा करो? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ आप मम्मी जी का इलाज कराओ। देख, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं करा दूंगा। मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, और मैं कमाता किस लिए हूँ? घर वालों के लिए ही तो। अरे आप समझते क्यों नहीं हो? सब कुछ पैसा तो नहीं होता, थोड़ा बहुत टाइम भी देना पड़ता है घर वालों को। हमारी शादी को 1 महीना हुआ है, और उस 1 महीने में आप 2 बार बाहर जा चुके हो। अरे यार मुझे भी पता है, मेरी शादी को 1 महीना हुआ है, और मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? अपने परिवार के लिए तो। तू बता, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे तो मैं पूरा टाइम देता हूँ ना। अब पिछले हफ्ते मैं तुझे अपने साथ भी लेकर गया था, बस इस हफ्ते नहीं ले जा पाया था क्योंकि वहाँ अच्छे से रुकने की व्यवस्था नहीं थी। पर तू चिंता मत कर, हम अगले महीने घूमने चलेंगे। मुझे पता है आप मेरा बहुत ध्यान रखते हो, पर मैं मम्मी जी के बारे में सोच रही हूँ, उनका ध्यान भी तो हम ही रखेंगे, और कौन रखेगा? हाँ बाबा, मैं समझ गया, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं माँ का इलाज शुरू करवा दूंगा, तू चिंता मत कर। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुझे मेरी माँ की बहुत चिंता है। देखो जी, अब तक वो आपकी माँ थी, पर अब वो मेरी भी माँ है, इसलिए चिंता तो होगी। और मैं ये सोचकर नहीं आई थी कि मैं अपनी सास के घर जा रही हूँ, मैं ये सोचकर आई थी कि मैं अपने ही घर जा रही हूँ, और वो मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू मेरे परिवार को अपना परिवार मानने लगी है, वो भी इतनी जल्दी। वरना आजकल तो लड़कियां अपने ससुराल में घुलती मिलती ही नहीं है, उन्हें तो ससुराल बोझ लगता है। नहीं जी, मैं तो पहले से सोच कर आई थी कि अपनी सास को माँ और अपने ससुर को अपने पापा मानूंगी, और उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ यार, मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो मेरी शादी तुझसे हुई है। तुझे पता है, मैं वहाँ गया था ना मीटिंग में, वहाँ एक लड़का था, उसकी भी नई नई शादी हुई थी, और तुझे पता है 2 महीने उसकी शादी को हुए हैं और उनका तलाक भी हो गया। क्या तलाक हो गया? हाँ, वो भी इसलिए, लड़की की शर्त थी कि वो उसके माँ बाप के पास नहीं रहेगी, उसे लेकर अलग रहेगी। इतनी सी बात पर तलाक हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरी शादी तुझसे हुई है। तू तो मेरे परिवार को अपना परिवार मानती है। हाँ जी, आप भी तो मुझे अपना मानते हो, और मम्मी जी भी मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं, तो फिर मैं क्यों ना मानूं? रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, एक तरफ से थोड़ी निभाए जाते हैं। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। और आप चिंता मत करो, मम्मी जी का इलाज मैं करा दूंगी, आपको तो वैसे ही टाइम नहीं रहता। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेना। पैसे मुझे बता देना कितने लगेंगे, मैं दे दूंगा। ठीक है। पर उसके लिए तुझे माँ को मनाना पड़ेगा। मनाना पड़ेगा? हाँ, तुझे पता है, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मैंने बोला था माँ से, माँ अपनी आंखों का ऑपरेशन करा लो, अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ। पर माँ के तो वही बहाने, अभी तेरी शादी होने वाली है, कितना काम है घर पर, उसके बाद कराऊंगी। हाँ, मम्मी जी तो मुझसे भी यही बोल रही थी कि अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू क्या क्या करेगी, बाद में करा लूंगी। देख ले, माँ के यही बहाने रहते हैं, वरना अभी तक तो हो ही जाता ऑपरेशन। कोई बात नहीं, मैं मना लूंगी मम्मी जी को।
चल अच्छी बात है, मना लेगी तो। अच्छा मुझे प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी ले आ। हाँ हाँ अभी लाती हूँ, तुम भूल ही गई बातों में। हाँ ले आ, फिर शाम को घूमने चलेंगे। शाम को? हाँ कल मुझे फिर जाना है ना 1 हफ्ते के लिए, तो आज शाम को घूमने चलेंगे। ठीक है मैं लाती हूँ पानी। ये देखो कैसे लैला मजनू बन रहे हैं। भैया कितना ध्यान रखते हैं भाभी का। अरे इतना बिजी रहते हैं फिर भी टाइम निकाल लेते हैं घूमने के लिए। प्यार हो तो ऐसा, काश मेरा भी ऐसा पति हो जो मुझसे इतना प्यार करे। और अब तो मैं हॉस्टल से भी आ गई हूँ, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। जो पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, काश वो भी मुझे इतना ही प्यार करे। अरे नीतू तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, ऐसे खड़ी थी। अच्छा जा छत से कपड़े उतार ला बेटा। क्यों मम्मी? भाभी से कह दो ना, मैं क्यों लेकर आऊँ? अरे बेटा नई नई शादी हुई है उनकी, अब मैं कैसे बुला के लाऊं उसे रूम में से? अच्छा नहीं लगता ऐसे। और अभी तो गई थी वो रसोई का सारा काम करके, कपड़े तू लिया ऊपर से। कहीं नहीं थक रही आपकी बहू? घूमने के लिए तो नहीं थकती? घूमने के लिए? हाँ घूमने में नहीं थकती आपकी बहू। मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना है दोनों शाम को घूमने जा रहे हैं बाहर, क्योंकि भैया को कल बाहर जाना है 1 हफ्ते के लिए, इसलिए भाभी को आज घुमाने ले जा रहे हैं। और कोई तो है ही नहीं घर पर, बस एक वो ही है। शादी को पूरा 1 महीना हो गया है, इनका भूत नहीं उतरा है प्यार का। अरे कैसी बात कर रही है तू? तेरे भैया भाभी है वो, तुझे ऐसा बोलना शोभा देता है? क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? अरे मैं भी तो आई हुई हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, हॉस्टल से कितने दिनों में आई हूँ मैं। मुझे तो नहीं पूछा भैया ने कि तू भी चलेगी क्या घूमने? अरे बेटा उनके साथ जाएगी तो अच्छा लगेगा, उन्हें जाने दे अकेला। वैसे भी कहाँ टाइम मिलता है उसे घुमाने का, इतना तो बिजी रहता है वो। थोड़ा बहुत टाइम निकालता है, उसमें वो घूम फिर आते हैं, तो क्या परेशानी है? और तू यहाँ उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर बातें सुन रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही? बस मार रहने दो, मेरा मुँह मत खुलवाओ। घर के काम करते हुए, पापा के काम करते हुए तो आप अंधी हो जाती हो। अब आपको बड़ा दिख गया कि मैं उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर बातें सुन रही हूँ। और ये मेरा भी घर है, मैं भी रहती हूँ इसी घर में। फिर वो लैला मजनू बनकर घूमते रहते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? इतनी तेज तेज बातें कर रहे थे घूमने फिरने की, मैंने सुन ली। मैं क्या उनके रूम में गई थी बातें सुनने? और आप तो ना पापा के सामने सीधी रहती हो, बाकी तो बहुत जबान चलती है आपकी। और मुझे डांटने की ना कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं पापा से कह दूंगी। अपने बहू बेटे तो संभाले नहीं जा रहे हैं, मुझे डांटेंगी। ये लड़की कितना बिगड़ गई है, कल को इसकी शादी होगी, अपने ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी वहाँ? इसके पापा ने इसे कितना बिगाड़ दिया है। मैंने कितना समझाया इन्हें कि आप मुझे अकेले में डांट लिया करो, पर बच्चों के सामने मत डांटा करो, बच्चे बिगड़ जाते हैं। और वही हुआ, मेरी कभी कदर नहीं की इन्होंने, हमेशा मुझे नीचा दिखाया। और वही सब आज बच्चे कर रहे हैं, और इसमें इसकी भी क्या गलती है? बच्चे तो जो देखते हैं वही करते हैं। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी वो जी आज शाम को घुमाने ले जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है तो बहू घूमो। तो मम्मी जी आप भी साथ चलो। अरे नहीं नहीं बहू, तुम लोग घूमो, तुम्हारी उम्र है घूमने की। अरे मम्मी जी आपको पता है ये आपकी आंखों के ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे कि अब की बार आकर ये आपकी आंखों का ऑपरेशन कराएंगे। अरे बहू तो मेरी चिंता क्यों करती है इतनी? अरे मुझे इतना भी कम नहीं दिखाई देता, अभी तो ठीक चल रही हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं मम्मी जी मैं आपको अपने साथ ऐसा नहीं करने दूंगी, आप सबका करती हो और आज तक किया है आपने, फिर अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो मम्मी जी? आपको अब मानना पड़ेगा, अपना ऑपरेशन कराना पड़ेगा। देख बहू तेरे ससुर ने नीतू के लिए लड़का देखा है, और ये तो वही फाइनल करने की कह रहे थे। इन्हें बड़ा पसंद है लड़का, नौकरी भी अच्छी है और घर बार भी अच्छा है, तो 2-4 महीने में शादी निकल जाएगी। अरे मम्मी जी तब तक तो आप ठीक भी हो जाओगी। अरे नहीं बहू शादी निपट जाने दे, फिर करवा लूंगी आराम से। मम्मी जी इसका मतलब ये ठीक कह रहे थे? क्या ठीक कह रहा था? कि मैं तो करा दूंगा ऑपरेशन, पर तुम मम्मी को मना लेना, आपका ही मन नहीं करता है मम्मी जी। अरे बहू क्या करूं, जिम्मेदारियां इतनी हो जाती हैं, मेरा तो बिस्तर पे पड़ने का मन ही नहीं करता। और वैसे भी कितना खर्चा हो जाएगा, अभी तो इसकी शादी की थी, अब नीतू की शादी तो मैं तो बाद में ही करा लूंगी। मम्मी जी बीमारी को बढ़ाना नहीं चाहिए, अब जब डॉक्टर ने आपको बोल रखा है तो आपको करवा लेना चाहिए था। इतना लेट करोगी आपको ही नुकसान होगा, और इतने थोड़ी ना पैसे लग जाएंगे मम्मी जी जितना आप सोच रही हो। नहीं बहू इस टॉपिक को ना यही खत्म कर दे तू, अब मैं फिर कभी करा लूंगी। तुम लोग जाओ घूम आओ आज, वैसे भी कल ये बाहर जाने वाला है ना कई दिन के लिए। हाँ मम्मी जी तो जा बहू तू घूम के आराम से, और घर की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ मम्मी जी वो तो है, चल जा तैयार हो जा तू, टाइम से चले जाना, थोड़ा बहुत घूम फिर भी लेगी। ठीक है मम्मी जी। और सुन अपने लिए शॉपिंग भी कर लेना, जब से शादी हुई है तो शॉपिंग पर ही नहीं गई। अरे नहीं मम्मी जी मेरे लिए ऑनलाइन सामान मंगा दिया था इन्होंने, आप बता दो आपको कुछ मंगाना है तो। नहीं नहीं बहू मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम लोग अच्छे से एंजॉय करना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी। हाँ बेटा आप इसे इतना सर पर क्यों चढ़ा रही हो? अरे आज तो इसे भेज रही हो आप घूमने के लिए, कल घर में पैर नहीं रुकेंगे इसके। भाई का इतना खर्चा करवाएगी वो अलग, तू इतनी दानवीर बन रही हो। अरे क्या बोले जा रही है तू? अभी नई नई शादी हुई है इन लोगों की,
महीना भर तो पूरा हुआ है। कोई बात नहीं, ये नहीं घूमेंगे तो कौन घूमेगा? तेरी शादी हो जाए तो तू भी घूमा करना। मम्मी मैं तो घूम लूंगी, पर आप ये ठीक नहीं कर रही हो, सर पे चढ़ा रही हो इसे। बुढ़ापे में खुद ही पछताओगी। ठीक है बेटा, मेरी जिंदगी में पछताना लिखा होगा ना तो पछता लूंगी, पर मैं तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। अब वो भी तो किसी की बेटी है जो इस घर में बहू बनकर आई है, उसके भी तो कुछ सपने होंगे। और फिर उसने थोड़ी ना बोला है घूमने के लिए। घूमने के लिए तो तेरे भाई ने बोला है। जब उसका पति उसे घुमा रहा है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है, तो तुझे क्या परेशानी है? अच्छा, ये दोनों में इतना प्यार है, तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे मम्मी प्यार तो ठीक है, आपको ये कहते हुए भी देर नहीं लगेगी फिर कि मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम हो गया। देख लेना भाई कब हाथ से निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। आपकी कोई बात नहीं सुनेगा फिर। कोई बात नहीं, ना सुने तो भली, दोनों खुश रहने चाहिए बस। मुझे तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पापा इन्हें सुनाते हैं ना, सही सुनाते हैं बिल्कुल। ये है ही इस लायक है तो इसे सर पे चढ़ा लेंगी, फिर रोएंगी बैठकर कि मेरी बहू तो ऐसी है। अब तो इसे खुद भेज रही है कि जा घूमा, कल को बिना बताए जाया करेगी। मुझे क्या है, करेंगी बुढ़ापे में। मैं तो चली जाऊंगी अपनी ससुराल। सर पे चढ़ा रखा है, पता नहीं इन्हीं की अनोखी बहू आई है। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है। मम्मी जी आप भी सुनोगी तो आप भी खुशी से झूम उठोगी। क्यों, ऐसी क्या बात है? आपकी माँ यहाँ रहने आ रही है क्या? क्या बोल रही है तू? उसे अपनी बात पूरी तो करने दे। हाँ बहू बता। मम्मी जी आप दादी बनने वाली हो। क्या? अरे बहू ये तो तूने बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है। खुश रह बेटा, खुश रह, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ बहू। अब सुन मेरी बात। हाँ मम्मी जी, देख अब तू ना कोई काम नहीं करेगी, मैं कर लूंगी सारे काम। और नीतू भी है मेरी हेल्प कराने के लिए। अरे मम्मी जी, अरे वरे कुछ नहीं, तू आराम करेगी। शुरू के 3 महीने बहुत नाजुक होते हैं, तू रेस्ट करेगी बस। ठीक है मम्मी जी, और तेरा कुछ भी खाने का मन करे ना मुझे बता दिया कर, मैं बना दूंगी। ठीक है मम्मी जी। तू डॉक्टर के पास कब जाएगी? मम्मी ये आएंगे ना तब इनसे पूछूंगी कब लेकर जाएंगे। अच्छा तो तूने बताया नहीं अभी? नहीं मम्मी जी, आएंगे ना तभी सरप्राइज दूंगी। अच्छा अच्छा, चल अच्छी बात है, डॉक्टर के दिखा लेना, सारे चेकअप करा के आना। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। जा बेटा तू आराम कर, जाके अपना हल्का फुल्का काम कर लिया करना बस अपना अपना। बाकी और किसी चीज को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, नहीं तो हेल्प करा देगी मेरी। जा तू आराम कर ले। ये क्या था मम्मी, मैं क्यों हेल्प कराऊंगी? और डॉक्टर ने बोला है इन्हें रेस्ट करने के लिए, जो आपने बोल दिया रेस्ट कर ले जाके। कुछ प्रॉब्लम है भी? अरे जब डॉक्टर बता देता है कि रेस्ट करना है तब करे तो समझ में भी आता है। ऐसे ही अपने आप ही जा तू रेस्ट कर ले। देख लेना पूरे टाइम तक उठेगी नहीं, फिर बोल तो दिया है आपने रेस्ट के लिए। बेटा तुझे नहीं पता, अभी शुरू के 3 महीने ना बहुत नाजुक होते हैं। अरे वो तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का, इतनी जल्दी खुशखबरी दे दी हमें, वरना आजकल बच्चे ऐसे ही आसानी से नहीं होते। सब बच्चे पैदा करते हैं, ये अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही है। और मैं नहीं कराऊंगी कोई हेल्प वगैरह, ठीक है ना? मुझसे तो उम्मीद करना मत। और वैसे भी 2 महीने बाद मेरी शादी है, मैं घर के कामों में लगी रहूंगी तो अपना ध्यान कब रखूंगी? और मैं तो कहती हूँ मम्मी बोल दो इसे दवाई वगैरह ले लेगी, इतनी जल्दी क्या है बच्चे पैदा करने की? वैसे भी घर में 2 महीने बाद शादी है, आप क्या क्या कर लोगी? मैं तो घर के काम को हाथ लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी तो शादी है, मैं थोड़ी ना घर के काम करूंगी। नीतू तू होश में तो है ना? क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? अरे बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? अरे कौन से 2-4 साल हो गए इसकी शादी को, अभी 2-3 महीने ही तो हुए हैं। इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने की क्या जल्दी है इसे? ये शादी हो जाए उसके बाद कर लेंगी। अरे तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की, तुझे काम नहीं करवाना मत करवाना, पर ऐसे तो मत बोल। मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी सब, तेरी शादी का काम भी हो जाएगा और बहू का रेस्ट भी हो जाएगा। अच्छा कैसे करोगी वो मेरे ऊपर छोड़ दे, कैसे भी करूँ, पर तू ये शब्द अपने मुंह से दोबारा मत निकाल देना। तुझे पता भी है बच्चे आजकल इतनी आसानी से नहीं होते। अरे ये तो भगवान की देन है, इतनी जल्दी दे दिया, हमें तो हाथ जोड़ने चाहिए उस परमात्मा के। और एक तू है कि दवाई दे दो बहू को, बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है। तुझे घर का काम नहीं करना ना तो कुछ मत करना, पर ऐसा सब मत बोला कर मेरे सामने। वाह मम्मी, आपकी बहू को कुछ ही महीने हुए हैं आए हुए, आपको वो बड़ी प्यारी लगती है, और मुझसे आप इस तरीके से बात कर रही हो। पता है ना पापा को पता चला तो आपको कितना डांटेंगे। आप मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। कोई बात नहीं, मुझे आदत है उनकी डांट खाने की, मैं सहन कर लूंगी, पर तू ना ये बात अपने दिमाग में मत लाना। मैं अपने बेटे से कह के काम वाली रख लूंगी अपनी हेल्प के लिए, तू कुछ मत करना। पर तू कुछ अच्छा नहीं सोच सकती ना किसी के बारे में, तो गलत भी मत सोचा कर। बाप ने इतना बिगाड़ रखा है, बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है इसमें। अभी 2 महीने बाद इसकी शादी है, ऐसे ही इसकी जवान चलती रही तो कैसे काम चलेगा?
मुझे तो इसके सास ससुर पर तरस आ रहा है बेचारों पर। वो कैसे झेलेंगे इसे जब मैं ही कुछ नहीं कर पाई, वो बेचारी क्या कर पाएगी। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। नमस्ते मम्मी जी। हाँ हाँ खुश रहो बेटा। और ठीक हो? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ। मम्मी भाभी कहाँ है? अरे तेरी भाभी रेस्ट कर रही है बेटा। वो पूरा टाइम रेस्ट ही करती रहती है। अरे बेटा 7वां महीना लग रहा है उसको, मैंने ही बोल रखा है कि तू रेस्ट कर लिया कर। हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हो आप, ऐसे टाइम में तो रेस्ट ही करना चाहिए। हाँ बेटा, तो मैं उससे ज्यादा काम कराती नहीं हूँ। अब सारी जिंदगी करना है काम, तो ये टाइम है आराम करने का। हाँ हाँ मम्मी जी। आप बैठो बेटा, खड़े क्यों हो? नहीं मम्मी जी मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। मैं तो बस इसे छोड़ने आया था। जा रहे हो? अरे मैंने बताया नहीं था कि मुझे काम है। पर ये क्या मतलब हुआ? मैंने बोला था ना आपसे 2-3 दिन यहाँ पर रुकना है। मैं नहीं रुक सकता 2-3 दिन। अरे बेटा अगर उनको काम है तो उन्हें जाने थे, फिर आ जाएंगे। माँ आप हमारे बीच में मत बोलो। और आप, हमारी बात हो चुकी थी ना पहले, आप मुझे घुमाने लेकर जाने वाले थे यहाँ से। पर मैंने भी तुझे समझा दिया था ना कि अगर मेरे काम के लिए फोन आ गया तो मैं नहीं जाऊंगा। ये तो कोई बात नहीं है। अरे हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, आप तो बिल्कुल टाइम ही नहीं देते हो। मैं जितना दे सकता हूँ ना तुझे टाइम उतना देता हूँ, बाकी मुझे और काम भी देखने होते हैं। ये नहीं है कि मेरी शादी हो गई है तो बस मैं तेरे पीछे रहूँ। अच्छा मम्मी जी चलता हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। चले गए? अरे नीतू, ये दामाद जी इतने गुस्से में क्यों चले गए? देख लो मम्मी, अरे मैंने यही तो बोला था कि मुझे घुमाने लेकर जाना। मैं अब नहीं घूमूंगी तो कब घूमूंगी? मेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। पर नहीं, इन्हें तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। कोई बात नहीं बेटा, इतना गुस्सा मत कर। काम से ही गए हैं, कोई ऐसे थोड़ी गए हैं। तो मेरे लिए काम नहीं छोड़ सकते वो? मैं अपना सब कुछ छोड़कर इनके लिए गई हूँ वहाँ पर, ये मेरे लिए काम नहीं छोड़ सकते? भैया को देखो, भाभी के एक फोन पर भागे आते हैं, कितना प्यार करते हैं भाभी से। इनकी शादी को तो कितना टाइम हो गया है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कल ही शादी हुई है। एक मेरी शादी को देखो, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और ये इस तरीके से बात करते हैं मुझसे। अरे बेटा सबका नेचर अलग अलग होता है। अब टाइम तो तेरे लिए निकालते ही होंगे, काम से ही तो गए। जब काम खत्म हो जाएगा तब वापस आ जाएंगे, तब घुमाना। आपको तो खुशी मिल रही होगी ना मम्मी, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ आपकी बहू है। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। अगर आपको मेरी फिक्र होती ना तो अपने दामाद को रोकती आप कि घुमाने कैसे नहीं लेके जाओगे मेरी बेटी को। पर नहीं, अब तो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रही थी। आपको तो अपने बहू और बेटे घूमते हुए अच्छे लगते हैं, बेटी थोड़ी अच्छी लगती है। अरे बेटा ये बात थोड़ी है। बस मम्मी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। अरे मेरी कितनी किस्मत खराब है, जब मेरी खुद की माँ मेरी नहीं है, वो दूसरे घर की लड़की आपके लिए सब कुछ हो गई और मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे बेटा क्या बोले जा रही है तू? और मैं क्या बोलती दामाद जी से कि मेरी बेटी को घुमाने ले जाओ? वो बोल रहे थे ना कि उन्हें काम है, फिर कैसे बोल देती कि अपना काम छोड़ो इसे लेकर जाओ? रहने दो मम्मी, अगर आप कहते ना तो शायद वो रुक भी जाते, पर नहीं, आपको कोई परवाह ही नहीं है मेरी। पता नहीं मैं यहाँ आई क्यों। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी, और पता नहीं अपनी भाभी से क्यों चलती है इतना। अरे एक भाभी है, ये नहीं कि दोनों आराम से रह ले। पता नहीं क्या क्या गलतफहमी पाल रखी है। मम्मी जी आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना। डॉक्टर के पास? क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? अरे मम्मी जी मैं नहीं दिखाने जा रही हूँ, आपको दिखाने ले जा रही हूँ। मुझे? हाँ मम्मी जी, अब आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा। मेरी आंखों का ऑपरेशन? हाँ मम्मी जी, अब प्लीज अब कोई बहाना मत लगाना। अब तो बेटे की भी शादी हो गई, बेटी की भी शादी हो गई, आपका पोता भी हो गया, अब तो आप फ्री हो ना। अरे बहू वो छोटा है अभी, तो क्या क्या कर लेगी। मम्मी जी जिम्मेदारियाँ कभी खत्म नहीं होती, अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आपका ऑपरेशन होगा तो होगा, बस मैंने बोल दिया, अब नहीं सुनूंगी मैं आपकी। तो बहू बच्चे को कौन संभालेगा? मैंने बोल दिया इनसे, ये कुछ दिनों के लिए मेड लगा लेंगे, पर अब आपका ऑपरेशन होके रहेगा। आप चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। और बहू फिर खर्चा मैंने सब ले लिया है, आप उसकी चिंता मत करो, आप चलो मेरे साथ। ठीक है बहू, पर देख लेती, अभी बच्चा छोटा है। मम्मी जी मैंने बोल दिया ना आपसे, चलो आप, सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है बहू। मम्मी जी हाँ बहू, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक लग रहा है? हाँ बहू ठीक लग रहा है अब तो। अरे मम्मी जी आराम करो, आप बैठ क्यों गई? अरे बेटा लेटे लेटे भी थक गई हूँ, तो कुछ करने ही नहीं देती मुझे। अब तो मुझे साफ साफ दिखता है। मम्मी जी अभी डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। अरे बेटा मुझे तो इस चश्मे से अब आलस आता है। अरे नहीं मम्मी जी, ये तो आपको लगा कर रखना है, धूल मिट्टी धूप सबसे बचाएगा ये। अभी आप लगा लो इसे, फिर आपका दूसरा चश्मा बनेगा। हाँ बेटा अब तो मुझे साफ दिखाई देता है। तूने मेरी आंख बनवा दी तो बनवाई दी। मम्मी जी मैं तो बहुत पहले से कह रही थी आपको, पर आपने ना इतना टाइम निकाल दिया। अब ये काम है, अब ये काम है, काम तो रहते ही है मम्मी जी हमेशा, पर अपनी सेहत का ध्यान भी तो रखना चाहिए। हाँ बेटा कह तो ठीक ही रही है तू। अरे सुन, आज नीतू आने वाली है। अच्छा दीदी आ रही है? हाँ वो मुझे देखने आ रही है, बोल रही थी मम्मी
तब तो मैं आ नहीं पाई थी, आँख बनी थी तब। वो घूमने गई हुई थी। हाँ हाँ, तो आज आ रही है वो, तो उसके लिए तो कुछ अच्छा सा बना लेना। हाँ हाँ मम्मी जी, ये कोई कहने की बात है? दीदी को आने दो, मैं उनकी पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी। हाँ बहू, कहने की बात तो नहीं है, तो सबकी पसंद नापसंद जानती है। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो, आने दो दीदी को, खूब खातिरदारी करूंगी उनकी, आप चिंता मत करो। मम्मी, अरे दीदी आ गई आप? मम्मी कैसी तबीयत है आपकी? हाँ बेटा ठीक है, अब तेरी भाभी मेरी खूब सेवा कर रही है, इनकी तारीफें खत्म नहीं होती। अच्छा दीदी आप लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बेटा, तेरी भाभी तुझसे बोल रही थी, तू बोल क्यों नहीं रही है? क्या बोलूं मैं, अब चाय लेने गई है, मैं क्या ये बोलती? नहीं भाभी रहने दो, मैं खुद बना लूंगी, तब अच्छा लगता। अरे बेटा, तू तो हर टाइम गुस्से में रहती है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तेरी ससुराल में सब ठीक है? हाँ ठीक है सब। दामाद जी नहीं आए? नहीं आए। कहाँ फुर्सत है उन्हें मेरे लिए? अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही है, अभी कुछ दिन पहले तो तुम लोग घूमने गए हुए थे। हाँ गए हुए थे, पर क्यों गई थी ये पता है आपको? क्यों? अपनी बहन की वजह से गए थे, बहन ने बुलाया था तब लेकर गए थे। मुझे तो बाद में पता चला कि उनकी बहन ने बुलाया वहाँ घूमने के लिए। मैं तो खुश हो गई थी कि ये मुझे घुमाने ले जा रहे हैं, वहाँ जाकर मुझे पता चला इनकी बहन ने बुलाया था इन्हें, तब गए थे, वरना मैं तो बिल्कुल मना कर देती, कभी हाँ नहीं करती। अरे तो क्या हो गया बेटा, घूमना तो हो गया ना, चाहे किसी की वजह से हुआ हो। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा घूमना, दूसरों का एहसान कि मैंने घुमाया भैया भाभी को। मम्मी आपको पता है, अपनी माँ बहन की तो सारी बातें मानते हैं, उनके लिए उनके पास टाइम आ जाता है, कहीं से भी टाइम निकाल लेते हैं। और मैं कहीं जाने की बोल दूं, बस टाइम ही नहीं है, मुझे इतना काम है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, उनके बहाने खत्म नहीं होते। लो दीदी चाय। हाँ रख दे बेटा। अरे नीतू, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, और कैसी है तू? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज आप घर पे ही हो, ऑफिस नहीं गए? हाँ वो शिवांश की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अच्छा क्या हो गया उसे? अरे नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हल्का सा फीवर है। और माँ ठीक लग रहा है अब? हाँ बेटा, अब तो ठीक हूँ मैं। चलो अच्छा है माँ। अच्छा सोनम, तू रेडी हो जा। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ शिवांश की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर की भी दिखा दूंगा, और तू बोल रही थी ना शॉपिंग करने की, वो भी कर लेना। अरे पर दीदी आई हुई है ना। अरे तो क्या हो गया, आ जाएंगे शाम तक, जब तक माँ को नीतू संभाल लेगी। हाँ हाँ बेटा, जाओ तुम दोनों, दिखा लाओ शिवांश को। अरे माँ वो तो ठीक है, बस ऐसे रूटीन चेकअप के लिए ले जाना है डॉक्टर के पास, फिर ये थोड़ी शॉपिंग कर लेगी। आज मैं फ्री भी हूँ, तो शाम तक आ जाएंगे हम। हाँ हाँ बेटा जाओ, वैसे भी सुबह का काम तो इसने कर ही दिया है, दोपहर का देख लेगी नीतू। ठीक है, तू जल्दी से आकर रेडी हो जा, मैं भी रेडी होता हूँ। ठीक है जी, अभी आती हूँ। जा बहू जा, लेट हो जाएगी, चाय यहाँ रख जा। हाँ ठीक है मम्मी जी। माँ क्या है ये सब? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? मैं अभी अपने ससुराल से आई हूँ और ये दोनों घूमने निकल गए, इनका तो पेट ही नहीं भरता घूमने से। अरे तुझे क्या हो जाता है, तेरे सामने ही बोलकर गया है ना कि शिवांश का चेकअप भी हो जाएगा और वो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेगी। कब से वो गई नहीं है, मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो वो मेरी सेवा में लगी थी, अब मैं थोड़ा ठीक हूँ और तू भी आ गई है। वो चली गई है तो क्या हो गया? अच्छा तो मतलब मैं आ गई हूँ तो अपनी बहू को भेज दो, अब घर का सारा काम मैं करूँगी। अरे बेटा काम रह क्या रहा है, सारा तो करके गई है वो, शाम को आ जाएगी फिर आकर करेगी। ये दोपहर का खाना ही तो देना है तुझे अपने पापा को और मुझे, बनाकर तो सब कुछ गई है वो। माँ कभी कभी तो मुझे शक होता है कि मैं आपकी खुद की बेटी हूँ या नहीं, कभी मुझे कहीं से उठाकर तो नहीं लाई थी आप? ओहो कैसी बात कर रही है तू, ठीक बोल रही हूँ बिल्कुल। अरे ये चाय तो पी जा। ये लड़की भी ना कैसे हाथ में हाथ डालकर गए हैं दोनों के दोनों। एक इन्हें देख लो, बच्चा हो गया है तब भी इतना प्यार है, एक मेरा पति है, मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। तुझमें तमीज नहीं है बिल्कुल भी, रोज रोज ये सड़ा हुआ खाना बनाकर रख देती है, इसमें पता भी है कितना नमक भरा हुआ है। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं कुछ और बना देती हूँ आपके लिए। टाइम देखा है, जा रहा हूँ मैं, खुद ही बनाकर खा लेना। पर मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, रोज रोज सड़ा हुआ खाना बनाकर रख देती है। अरे क्या हुआ, इन दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है? अरे क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ। अरे क्या गुस्से में गए? भैया की शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भैया गुस्से में घर से गए हैं, आज तो मजा ही आ गया। अरे चुप हो जा बहू, क्या हुआ माँ? पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, एक छोटी सी बात पर इतना गुस्सा होकर गया है। अरे वो बेचारी क्या क्या करे, बच्चे को भी संभाले, घर का भी करे, पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। ये क्या किया तूने? मेरी शर्ट जलाती, तुझे कुछ आता भी है या नहीं? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अच्छे से ही प्रेस की थी। अच्छा झूठ और बोलती है, दूंगा एक कान के नीचे। ये लड़का भी ना, अरे क्यों झगड़ा कर रहा है? देखो आपकी लाडली बहू ने क्या किया है, मेरी नई की नई शर्ट जला दी, और झूठ और बोलती है कि मैंने तो अच्छे से प्रेस की थी। और क्या ये अपने आप जल गई फिर? अब आ रहा है मजा।
अरे बहू क्या हुआ? ये आज फिर से इतना गुस्सा करके गया है? पता नहीं मम्मी जी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। और सच में मैंने अच्छे से ही प्रेस की थी, पता नहीं इनकी शर्ट कैसे जल गई। और कई दिनों से खाने में नमक भी ज्यादा हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। कोई बात नहीं बहू, पर मुझे सब समझ आ रहा है। मतलब अब मैं तुझे जैसा बोलूँ ना तू वैसा करना। अरे भाभी आप कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं क्यों करूँ सहन आपके भाई की बदतमीजी? अरे मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ और फिर भी मुझे सुनाते हैं। पर मैं अब नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे भाभी ऐसे कैसे जा रही हो? नहीं दीदी बहुत हो गया, अब मैं अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने बच्चे को भी यहीं रखेंगे, मैं चली अपने घर। अरे जाने दे, बहुत नखरे दिखा रही है ना। ये तो ये सोच रही है इसके बिना घर में कोई काम ही नहीं होगा, ना तो बच्चा पाला जाएगा ना घर के काम होंगे। जाने दे, जा रही है तो ये सोच रही है मेरे बेटे को दबा लेगी। अरे मैं क्यों दबाने दूंगी, मुझे नहीं है जरूरत ऐसी बहू की। शुरू में तो इतना अच्छा बनकर दिखाया था इसने। और बेटा तू ठीक कहती थी, ये सर पे चढ़ जाएगी एक दिन, और वही हुआ। जाने दे इसे, तू तो है ही अभी, तू कर लेना घर का सारा काम। क्या? अरे मम्मी क्या कह रही हो? हाँ हाँ, अरे अच्छा ही हुआ ना चली गई तो, नखरे किसे दिखा कर गई है? अरे माँ ये सब तो होता रहता है, रोक लो भाभी को। नहीं नहीं मैं क्यों रोकूं, जाने दे उसे। वैसे भी कौन सा घर में ढंग का काम कर रही है, ना सब्जी बनानी आती इसको ना प्रेस करनी आती। इतनी महंगी शर्ट खराब कर दी उसकी, शर्म नहीं आई इसे? ऊपर से नखरे और दिखा कर गई है। अरे माँ वो सब भाभी ने नहीं, मैंने किया था। क्या? माँ आप भैया को मत बताना, वो सब सब्जी में नमक ज्यादा, प्रेस से कपड़े जलाना सब मैंने किया था, ताकि भैया भाभी में झगड़ा हो। अरे मेरी शादी को इतना कम टाइम हुआ है, हमें भी इतना प्यार नहीं है जितना भैया और भाभी में है। बस ये सब देख के मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने ये सब किया था। पर मुझे क्या पता था भाभी घर छोड़कर चली जाएंगी और सारा काम मुझे करना पड़ेगा। मम्मी बुला लो ना भाभी को, इतना सारा काम घर का मैं अकेले कैसे करूँगी? मुझसे नहीं होगा मम्मी। आ गई समझ में? बस यही समझाना चाहती थी मैं तुझे। अब भी सुधर जा, अब भी टाइम है। हर किसी का तरीका ना अलग होता है प्यार दिखाने का। तेरे भाई भाभी में इतना प्यार है, तुझे तो खुश होना चाहिए। पर तू जो यहाँ कर चाले चलती है ना, मुझे पता तो सब था। तू क्या मुझे बेवकूफ समझती है? पर मैं बोलती तो नहीं हूँ, मैंने आज तक यही सोचा। कोई बात नहीं, तुझे तेरे पापा ने प्यार में बिगाड़ रखा है। कोई बात नहीं, सुधर जाएगी, अगले घर जाएगी, जिम्मेदारियाँ आएंगी, सब सुधर जाएगी। और तू ये सब करने आती है मेरे घर में? माँ आप भाभी को बुला लो ना, मैं माफी मांग लूंगी उनसे। पर दीदी मैं तो कहीं गई नहीं थी। भाभी? हाँ, उस बैग में तो मेरे कपड़े थे जो मैं टेलर के यहाँ पर सिलने देकर आई हूँ। तो आप घर छोड़कर नहीं गई थी? नहीं दीदी, मैं घर छोड़कर क्यों जाऊंगी। हाँ, पर मैंने ये सब जानबूझकर कहा था ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए। माँ मुझे माफ कर दो, भाभी से गलती हो गई, मैंने आप दोनों के बीच में झगड़ा कराया, सॉरी। दीदी मेरी समझ में तो आज तक ये नहीं आया कि आप मुझसे जलती क्यों हो। मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। उस दिन भी हम शॉपिंग करने गए थे, आप बहुत गुस्सा हो गई थी। और आपको पता है हम क्या खरीद कर लाए थे? कोई फायदा नहीं है इसे बताने का, इसने जो सोच तेरे लिए बना ली वो बना ली। दीदी मैं आपके लिए गोल्ड रिंग लेने गई थी। गोल्ड रिंग? हाँ, जब शिवांश हुआ था ना, मैं आपको कुछ दे नहीं पाई थी क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी, आप यहाँ आई नहीं थी। तो मैंने सोच लिया था जब भी आप पहली बार यहाँ आएंगी बेबी होने के बाद, तब मैं आपके लिए गोल्ड की रिंग लेकर आऊंगी। पर दीदी आज मुझे पता चल गया, आपने मेरे लिए सोच ही गलत बना रखी थी। आज तक मैं यही समझती रही। कोई बात नहीं, मेरी एक ही नंद है, थोड़ी बहुत नाराजगी है, दूर हो जाएगी, कोई बात नहीं। पर आप तो हमारा रिश्ता खराब करने पर तुल गई। क्यों दीदी, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? पर हमारा रिश्ता खराब होता तो आपके भाई का घर भी तो बिगड़ता। क्या आपको अच्छा लगता? और रही बात नंदोई जी की कि वो आपसे प्यार नहीं करते, तो ये आपकी गलतफहमी है दीदी। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। प्यार पाने के लिए पहले प्यार देना पड़ता है। बहुत से त्याग होते हैं शादी के बाद जो करने होते हैं, तब जाकर पति का प्यार मिलता है। अपनी मर्जी चलाने से और अपनी हाँ में हाँ करवाने से प्यार नहीं मिलता। हाँ भाभी आप ठीक कह रही हो, मैंने कभी आकाश को समझा ही नहीं, हमेशा अपनी हाँ में हाँ कराई कि मैं ही सही हूँ। बस इसी वजह से हमारे बीच में झगड़े होते हैं और आप हमारे बीच में झगड़े करवाने चली हो। वो तो मुझे मम्मी जी ने समझा दिया, वरना सच में घर बिगड़ जाता आपके भैया का। नहीं भाभी सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना गोल्ड की रिंग चाहिए ना कोई गिफ्ट चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोगों की माफी चाहिए। नहीं दीदी, आपको आपका हक जरूर मिलेगा। आखिर आप बुआ बनी हो तो आपको गिफ्ट लेना तो पड़ेगा ही। भाभी आप चिंता मत करो, मैं भैया को सब कुछ बता दूंगी कि वो सब कुछ मैंने किया था। नहीं दीदी, जो हो गया सो हो गया, अब उस सब कुछ छोड़ो। मुझे अपने रिश्ते पर पूरा भरोसा है, मैं फिर से सब कुछ संभाल लूंगी। बस आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, वही मेरे लिए बहुत है।